नाराए तकबीर। हमारे मुसलमान भाइयों के हर स्तर पर हमला कर रहे हैं, चाहे उनके शिक्षण संस्थान हो, चाहे उनका रोजगार हो, व्यापार हो। अब तो हद हो गई जब उनके द्वारा वक्फ की हुई जमीनों पर भी इनकी नियत है। अगर कल खुदा ना खास्ता ये कानून बनेगा तो कोई भी जाकर मरकजी हुकूमत की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से वहां पर एक नोटिस लगा देगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। मुसलमान इंडोनेशिया के बाद भारत में है और बातों बातों में ये मुस्लिम्स को डिसएडवांटेज करना, मुस्लिम्स को ये फीलिंग देना कि ये आपका देश नहीं है, पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ। क्यों पाकिस्तान जाएंगे भाई, क्यों बांग्लादेश जाएंगे? वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो। मुस्लिम, सिख, दलित, ट्राइबल एकता जिंदाबाद। मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, ट्राइबल, बहुजन समाज एकता जिंदाबाद। बुलडोजर चल रहे हैं, मस्जिदों और मदरसों में बुलडोजर चल रहे हैं और अब ये वक्फ एक्ट के जरिए से भारत के दस्तूर पर, संविधान पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, चलाने की कोशिश हो रही है। तो मैं इसकी मुखालिफत तो हर हाल में करनी है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के खिलाफ मुस्लिम समाज और ख़ास तौर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जंतर मंतर दिल्ली पर अपने प्रदर्शन और विरोध से जाहिर कर दिया है कि इस मामले पर वो खामोश बैठने वाला नहीं है। इस मौके पर जमीयतुल उलमा हिंद की तरफ से बोलते हुए मौलाना हजरत महमूद मदनी साहब ने बाकायदा अपने गुस्से का न सिर्फ इजहार किया बल्कि कहा कि घरों और मस्जिदों पर बुलडोज़र चलने के बाद अब संविधान पर भी बुलडोज़र चलाया जाने लगा है और इसकी मुखालफत पुरजोर तरीके से की जाएगी। हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब ने बाकायदा अपनी नाराज़गी का और अपने आगे के लाहे अमल का इजहार किया और मुस्लिम समाज से अपील की कि वो शांति के साथ न सिर्फ इसका विरोध करे बल्कि अपने हौसले को भी बनाए रखें। हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है। आप लड़ाई लड़ेंगे और आराम से बैठे रहेंगे, काम नहीं होगा। इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी ने बाकायदा न सिर्फ सरकार को घेरा और सीधे तौर पर उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। नरेंद्र मोदी की हुकूमत वक्फ बिल को लाकर कानून बनाने की जो कोशिशें कर रही है, उनका मकसद एक ही है कि इस मुल्क में अमन को खराब किया जाए। वजीर आजम का मकसद एक ही है कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर अवाम हमेशा लड़ते रहे और उस बिल का मकसद ये नहीं है कि वक्फ की जायदादों को मजबूत किया जाए या उनकी हिफाजत की जाए। आप खुद अंदाजा लगाइए कि हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं, BK मुखर्जी की किताब में लिखा गया कि हिंदू धर्म में बाय कस्टम, बाय यूसेज वो मंदिर की जायदाद बन सकती है। तो नरेंद्र मोदी वक्फ के वक्फ बाय यूजर को इस तरह से खत्म कर रहे हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूजर नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 वक्फ की जायदादें हैं जिस पर दिल्ली हुकूमत का दावा यह है, मरकज कहती है कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अगर कल खुदा ना खास्ता ये कानून बनेगा तो कोई भी जाकर मरकजी हुकूमत की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से वहां पर एक नोटिस लगा देगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। हिबा को निकाल रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में हिबा है मगर कोई गिफ्ट नहीं कर सकता वक्फ की जायदाद को। नरेंद्र मोदी आजकल भारत के हमारे फजीलतुल असदुद्दीन ओवैसी ने इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान,
और नीतीश कुमार को भी चेतावनी दी और कहा कि मुस्लिम समाज के साथ वो धोखाधड़ी बंद करें। चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार को याद रखिए, दुनिया जब तक कायम रहेगी, अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसका कोई भी फायदा वक्फ को नहीं होगा, सिर्फ वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने के लिए, वक्फ जायदादों को लूटने के लिए। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के खिलाफ बीजू जनता दल ने भी अपने स्टैंड को साफ किया। उड़ीसा से बीजू जनता दल के सांसद के हिसाब से मेरे नेता नवीन पटनायक जी ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया है, हमें आदेश दिया है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को जोरदार से विरोध करना चाहिए संसद में। हम लोग पिछले महीने उड़ीसा में भी इस अमेंडमेंट बिल को विरोध करके एक बहुत बड़ा रैली हम लोग किए थे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। बीजू जनता दल के सांसद ने आरोप लगाया कि देश की एकता को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने पीएम मोदी से अपील की कि देश में एकता और भाईचारे को बनाए रखने की कोशिश की जाए। हम लोग मिलजुल के हैं, इस चीज को केंद्र सरकार को समझना चाहिए कि ये भारतवर्ष सब धर्म सब वर्गों को साथ लेके भाईचारा में रहता है, इसको बिगाड़ने का कोशिश मत कीजिए। और वक्फ बिल को हम लोग सब विरोध करते हैं, इंशाअल्लाह इसमें हम लोग जरूर सक्सेस होंगे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान ने आरोप लगाया कि पुलिस ने वहां पर आने वाले लोगों को बाहर ही रोका और भीड़ को डराने की कोशिश की। मैं हमारे पुलिस प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि जो लोग बाहर खड़े हैं उनको रोके नहीं। देखिए, बहुत ही पीसफुल तरीके से ये डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है। अगर आप ये मैसेज देंगे कि हमने लोगों को रोक दिया तो बहुत गलत मैसेज जाएगा। ये बहुत ही खामोश और बहुत ही पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन है। जो लोग बाहर रुके हुए हैं उनको अंदर आने दीजिए ताकि ये लोग शामिल हो सकें। बाहर भी रहेंगे तो बदअमनी फैलेगी, अगर अंदर आएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा इस बिल का न सिर्फ विरोध किया बल्कि ये भी बताया कि आखिर वो विरोध कर क्यों रहे हैं। ये जो बिल पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है, वक्फ तरमीमी बिल, ये बात अच्छी तरह वाज़ेह हो चुकी है कि ये इस मुल्क के मुसलमानों के मजहबी हुकूक में रास्त मुदाखलत है। दस्तूर हिंद ने, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारत के संविधान ने इस मुल्क के हर शहरी को अपने मजहब पर चलने का, अपने मजहबी इदारों को आजादाना तरीके से चलाने का हक दिया है, राइट दिया है। ये बिल इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में रास्त वायलेशन है, डायरेक्ट वायलेशन है। इसलिए ये बिल एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, दस्तूर के खिलाफ है, इस मुल्क की बुनियादी कदरों, बुनियादी वैल्यूज के खिलाफ है, उन उसूलों के खिलाफ है जिन उसूलों पर यह मुल्क बना है और इस मुल्क को आजादी दी गई है। इसलिए इस मुल्क के हर शहरी की, सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि इस मुल्क के हर शहरी की यह जिम्मेदारी है कि वो इस बिल की भरपूर मुखालफत करे। ये बात फैलाने की कोशिश की जा रही है कि वक्फ बिल, वक्फ एक्ट के जरिए मुसलमानों को कुछ खास राइट्स दिए गए हैं। मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि वक्फ एक्ट के अंदर जो राइट्स दिए गए हैं, ठीक वैसे ही राइट्स इस मुल्क की हर रिलीजियस कम्युनिटी को हासिल है। लिमिटेशन एक्ट से एग्जम्पशन ये इस मुल्क के तमाम मज़ाहिब की मजहबी जगहों को हासिल है। बाय यूजर राइट ये इस मुल्क के तमाम मजहबी मकामात को हासिल है। मुल्क के तमाम मजहबी मकामात को यह हासिल है कि उन मकामात का इंतजाम, उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ उसी मजहब के मानने वाले करेंगे। लेकिन सेलेक्ट करके, चूज करके सिर्फ मुसलमानों को इस हक से महरूम किया जा रहा है। और मीडिया को भी ये बात मुल्क के अवाम के सामने लाना चाहिए कि जो हुकूक इस मुल्क के तमाम मजहबी हुकूक को हासिल हैं, सिर्फ मुसलमानों को उन हुकूक से महरूम करने की ये साजिश है, ये कॉन्स्पिरेसी है। इसलिए इस बिल की भरपूर मुखालिफत होनी चाहिए।
वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के खिलाफ बोलते हुए सलमान खुर्शीद ने न सिर्फ कांग्रेस का स्टैंड रखा बल्कि IMCR की तरफ से भी इस बिल का विरोध किया। यकीनन IMCR की नुमाइंदगी मैं यहाँ करूँगा, लेकिन मैं अपनी पार्टी की भी नुमाइंदगी करता हूँ, इसलिए कि ये मामला किसी एक अकेली पार्टी का नहीं है, ये किसी खास किसी इदारे का नहीं है, ये एक कौमी हमारा एक कौमी इत्तेहाद है। ये कौम की तरफ से जिस कौम में हर मजहब के लोग जिसमें मुब्तला हैं, उस कौम की तरफ से एक आवाज़ उठी है, और आवाज़ अगर उन लोगों के दिल तक पहुंच जाए जो यकीनन ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के आईन और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात करता है वो ये समझ जाए कि हिंदुस्तान का एक नज़रिया है, हिंदुस्तान का एक तसव्वुर है, हिंदुस्तान का एक ख्वाब है कि यहाँ पर मुख्तलिफ रंग के फूल एक साथ इकट्ठे होकर एक गुलदस्ता बनाएंगे और वो फख्र से हम कहेंगे कि वो हमारा हिंदुस्तान है। आज उस पर एक सवालिया निशान लगाया जा रहा है। सवालिया निशान इस बात पर नहीं है कि हमारा एक इदारा है, उस इदारे पे दखल अंदाजी करने की कोशिश है, बल्कि यहाँ पर जो हमारी पहचान है, जो हमारी तहजीबी पहचान है, उस पर एक सवालिया निशान है। जो हमारा ईमान है उस पर एक सवालिया निशान लगाया जा रहा है। ये समझते नहीं है कि वक्त का कितना करीबी ताल्लुक हमारी तहजीब से है, हमारे ईमान से है। और ये सवाल एक बड़े पैमाने पे सवाल उत्तराखंड में उठा है, जो UCC का मामला आया है वहां पर ये सवाल उठा है। हमें कहीं किसी से ये गुरेज नहीं कि वो अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं। हमारा सिर्फ एक कुछ कहना है तो ये कहना है कि हमको हमारी जिंदगी अपने उसूलों पर जीने दीजिए, अपने ईमान पर जीने दीजिए, और हम चाहेंगे कि आप अपने ईमान पर जिए। किसी किस्म का कोई टकराव की कोई कहीं पर गुंजाइश नहीं है। और इसी स्पिरिट के साथ बहुत कुछ हुआ है। कहा जाता है कि हमने बड़ी तफसील से लोगों से बात करी, गुफ्तगू की, सबको कंसल्ट किया। उसका एक ही जवाब है कि आपने कंसल्ट किया, आपने हमको सुना कि नहीं सुना, लेकिन आपने हमें समझा नहीं। और आज समझाने के लिए हम आवाम के बीच में आकर उसी बात को फिर आपके सामने दोहरा रहे हैं कि आपने हमारे जज्बात को समझा नहीं, हमारे ख्वाब आप समझे नहीं, हमारे ईमान को आप समझे नहीं। इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं। हाँ, ये सवाल उठता है कभी कभी ये सवाल उठता है कि हम अपने निज़ाम में बेहतरी कैसे करेंगे। हम अपने निज़ाम में अगर कहीं पर कोई कमी है, कहीं पे कोई गुंजाइश है जो हम उसको बेहतर कर सकें, तो वो हमारा फैसला है, हमारी आवाम फैसला करेगी। हम लोग आपस में बैठ के फैसला करेंगे। अगर कोई तनकीद करता है तो वो समझ जाए कि उससे पहले अपनी कमी और अपने से शिकायत हम खुद कर लेंगे। दूसरे को हम उसकी गुंजाइश नहीं देंगे कि वो हमारी शिकायत करे। जंतर मंतर पर वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का विरोध करने के लिए मैदान में उतरे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में पहले भी कई रिकॉर्ड कायम हैं। बाबरी मस्जिद को लेकर भी इसकी बहादुरी और कामयाबी सबके सामने है। 3 तलाक बिल को लेकर भी इस पर सवाल खड़े हुए थे। और इतना ही नहीं, इसकी कार्यशैली पर अक्सर आम मुसलमान भी सवाल उठाता है, और ऐसा ही कुछ देखने को मिला इस मौके पर भी। यानी अगर कोई अपनी मर्जी से बात करता नजर आया तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने न सिर्फ इसके ऊपर नाराजगी का इजहार किया, बल्कि उसको बाहर का रास्ता दिखाने की भी बात कही। यानी यहाँ भी मनमानी और आम मुसलमानों की अनदेखी। कि जो लोग मीडिया को बाइट दे रहे हैं वो बिल्कुल बाइट न दें। ये देखिए, ये शरारत अंगेज हरकतें हैं मीडिया की तरफ से की जा रही है कि वो आम लोगों से बाइट लेके अपने मतलब की चीजें निकालना चाहते हैं और फिर एक गलत तस्वीर मुल्क के सामने रखना चाहते हैं। मेरी आपसे बार बार गुजारिश है, और अगर आप ये बात करेंगे तो हम उन लोगों को जो मीडिया को बाइट दे रहे हैं इस ग्राउंड से बाहर कर देंगे। मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूं कि मीडिया को भी बाइट मत दीजिए। यहाँ जिम्मेदारान बैठे हुए हैं, वो अपनी बात रखेंगे।
और उनकी बात ही मुसद्दक़ा बात होगी इस मसले के ऊपर। बहरहाल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर भले ही कितने ही सवाल उठ रहे हों, लेकिन फ़िलहाल जंतर मंतर पर उसका ये प्रोग्राम बेहद कामयाब नज़र आ रहा है। और मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब ने बाकायदा अपनी बात को बड़े जज्बाती अंदाज में रखा, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ख़ास मेंबर हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जंतर पे मंतर पढ़ने नहीं आया है, बल्कि अपने हुकूक की आवाज को बताने के लिए आया है। आज रोजेदारों का ये हसीन मजमा हिंदुस्तान में 16वें रोजे पर सलाम पेश कर रहा है, तो वादिये बदर में आज 17वीं रोजा यौम बद्र को याद कर रहा है। जब हक के लिए तुम उठोगे तो अल्लाह तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगा, अल्लाह तुम्हें कभी जलील नहीं करेगा। ऐ रोजेदारों के अजीम मजमे है मुसलमानों, आप आज ये बता दीजिए कि जिस तरह इफ्तार में वक्त से पहले आप गिलास शरबत की पिया नहीं करते, उसी तरह मजमे आम में भी अपने डिसिप्लिन को कभी तोड़ा नहीं करते। मीडिया का काम है आपसे पूछना, आपका काम है बिल्कुल खामोश रहना। आप एतकाफ की नियत कर लें इंशाअल्लाह। मैं अपने मीडिया के भाई बहनों को अच्छी तरह जानता हूं, इन्हीं के बीच तो बड़ा हुआ हूं। आखिर इन्हें हम नहीं जानेंगे तो क्या ट्रंप साहब जानेंगे? इनका और हमारा बड़ा गहरा रिश्ता है। लेकिन आपको ये बता देना चाहते हैं, हम यहाँ लड़ने या हुकूमत को धमकाने या किसी समुदाय विशेष को ललकारने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि जंतर मंतर पर लोकतंत्र और संविधान में दिए गए अपने अधिकार के रक्षा के लिए आए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने बुजुर्गों की क़यादत में यहाँ आया है। हमने पढ़ा था कि शेखुल इस्लाम सर पे कफन लेकर जाया करते थे, हमने पढ़ा था कि शेखुल हिंद कफन लेकर जाया करते थे। हम मानते हैं हमने उन बुजुर्गों को नहीं देखा, मगर उन बुजुर्गों की निस्बतों से मुंसलिक ये चश्मो चराग की हिफाजत कर लो मुसलमान। मुसलमानों, आज अपनी क़यादत की हिफाजत कर लो और क़यादत पर एतमाद कर लो इंशाअल्लाह। याद रखना, हम इस्लाम की भी हिफाजत करेंगे। ऐ देश हिंदुस्तान, हम तेरी भी हिफाजत करेंगे। सीपीआई एमएल के दीपाकर भट्टाचार्य ने भी वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का विरोध किया। इस संशोधन बिल के खिलाफ हमारी पार्टी ने भी पोजीशन लिया है और पार्लियामेंट के अंदर भी हमारे जो 2 मेंबर पार्लियामेंट हैं उन्होंने भी पोजीशन लिया है। और मुझे जानकारी है कि अपोजिशन की बहुत सारे पार्टीज ने जो इसके लिए जेपीसी बनाई गई थी उसमें भी बातें गई थी, लेकिन उनकी तमाम बातों को दरकिनार करके जिस तरह से इस देश में बुलडोजर राज चल रहा है, इस बिल को भी बुलडोज कर देने की पूरी साजिश चल रही है। इस साजिश के खिलाफ आज हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं कि ये वक्फ की जो जमीन है उसका निश्चित तौर पर सीधा जो ताल्लुकात है वो मुस्लिम कम्युनिटी से है, कलेक्टिव चैरिटी और वेलफेयर के साथ है। लेकिन ये जो सवाल है, ये सवाल इस समय सिर्फ किसी एक कम्युनिटी का सवाल नहीं है। आज हम लोग देख रहे हैं कि जो भारत में जिस फासीवाद के दौर से हम गुजर रहे हैं, ये एक एक करके मुद्दों को चुनते हैं, एक एक तबकों को टारगेट करते हैं और सबको अलग अलग करके बांट करके अपना पूरा मकसद पूरा करता है। इस समय 2 बड़े सवाल हैं। एक तो सवाल जमीन का है। इस देश में जमीन पर नजर है, जमीन कब्जा करने के लिए, उसको हड़पने के लिए। ये बात किसानों को अच्छी तरह से समझ में आती है। इतना बड़ा जो किसान आंदोलन खड़ा हुआ था इस पूरे देश में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ, हर जगह जहां किसान लड़ते हैं वो अपनी जमीन बचाने के लिए, खेती बचाने के लिए लड़ते हैं, कॉर्पोरेट का कब्जा, उस कब्जे को रोकने के लिए लड़ते हैं। आदिवासी लड़ते हैं इस देश के अंदर अपने जल जंगल जमीन उसकी हिफाजत करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए। हमें समझना चाहिए ये भी जमीन का सवाल है। ये भले ही किसी समुदाय के लिए इस्तेमाल के लिए है, लेकिन ये हिंदुस्तान की जमीन को बचाने की जो लड़ाई है इस समय, मैं पूरे देश के किसानों से भी कहूंगा कि इसको जमीन के सवाल के रूप में देखिए, इसको पूरे देश के जमीन बचाने की लड़ाई के रूप में देखिए। अगर आप अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ते हैं तो इस समय पूरे के पूरे समुदाय के लोग जो अपनी पहचान और अपनी जमीन बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं उनका साथ दीजिए। इसको जमीन बचाने की साझा लड़ाई इस देश के अंदर बना डालिए।
दलितों और पिछड़ों के एक संगठन के नेता बेलाराम जी राजस्थान, उन्होंने भी बाकायदा इस बिल के विरोध में अपनी बात कही। संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं, उस अधिकारों की अवहेलना न हो, इसके लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा। मैं भारत के आदिवासी क्षेत्र राजस्थान से आया हूँ। मैं तो ये नारा देने आया हूँ कि हम देश को, हमें सभी आवामों को, सभी लोगों को एक ही नारा देना चाहिए, संविधान ही हमारा धर्म है और इस धर्म के लिए हम कुछ भी कर गुजरेंगे। इसको रोकने वालों को, तोड़ने वालों का हम मंसूबा पूरा नहीं होने देंगे। इस मौके पर CPIM लीडर हन्नान मुल्ला ने भी विरोध किया। मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आज के ये जो आपका समावेश है, आवाज है, इसमें आवाज मिलाने के लिए हाजिर हुआ। वाकफ बिल जो है उसको संशोधन करने का जो साजिश है उसके खिलाफ लड़ाई। और ये जो वाकफ बोर्ड, मैं भी कुछ दिन वाकफ बोर्ड का चेयरमैन के रूप में काम किया, जब थोड़ा हकीकत इसका मालूम था। और हम जो अनुभव किया है, जो नया कानून लाया है उसमें झूठ बोला जा रहा। एक तरफ उसमें बताया कि वाकफ जो बिल है, क्योंकि वाकफ कानून में कमी है। मेरा जैसा जानकारी है 1995 में जो कानून बना था वो कानून में कोई कमी नहीं था, थोड़ा बहुत हो सकता, मगर मुख्य तो कोई काम ही नहीं था। आज इस विचार करने के लिए है ये कानून का कमी है न सरकारों का कमी, उसको इम्प्लीमेंट करने में कमी। 95 का कानून में जो जो शर्त था लागू करने के लिए वो आज भी लागू नहीं हुआ। उन्होंने बताया था कि हर राज्य सरकार इस कानून के आधार पर रूल्स बनाएंगे, कानून सीधा लागू नहीं होता, रूल से मुताबिक लागू होता है। मगर आप मालूम है आपका पूरा देश में ज्यादातर राज्य में उसका रूल्स नहीं बना था, अभी भी रूल्स नहीं बना। 2013 का फिर दोबारा कानून बनाने का कोशिश हुआ, उसमें भी रिपीट हुआ। बोल रहा है जो रूल्स तुम बनाएंगे, रूल्स कौन बनाएगा? इसमें कौन है? दाई मुसलमान है कौन? ने क्या कानूनी व्यवस्था? तुम कानून बना के उसको लागू करने के नहीं देंगे, रूल्स नहीं बनाएंगे तो लागू कैसे होगा? रूल्स नहीं बना, आज तक भी बहुत सारे राज्यों में रूल्स नहीं बना। जब संशोधन हो रहे हैं, फिर 2013 का कानून में जो उसमें इम्प्रूव करके जो किया था, ये एक कानून के मुताबिक इसको एक जो लागू करने के लिए जो ऑफिसर है और उसको नियोग करने का बात हुआ वक्फ बोर्ड, वो रूल्स ना होने के बाद वो भी लागू हो नहीं हो पाया। इसलिए ये जो सरकार का कमी है, राज्य सरकार का जो कमी है, ये आज इसको आड़ में कानून को बदनाम किया जा रहा है। सहारनपुर से कांग्रेसी सांसद इमरान मसूद ने भी इस बिल को लेकर अपने ख्यालात का इजहार किया। महसूस ही होता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया में कहीं इसकी तफ्सील नहीं मिलती, कातिल ही मुंसिफ है, कातिल ही सिपाही है। आज ये मुल्क के हालात बने और जिस तरह से वक्फ कानून ला करके संविधान की धज्जियां उड़ाने की कोशिश देश के अंदर करने का काम किया जा रहा है, मैं उस लड़ाई के अंदर अपनी छोटी सी हिस्सेदारी अपनी पार्टी के और हमारे देश के मजबूत नेता राहुल गांधी के सिपाही के तौर पर आपके बीच में करने के लिए आया हूं। किशनगंज से कांग्रेसी सांसद डॉक्टर जावेद ने भी अपनी बात रखी। इत्तेफाक से पार्टी के तरफ से मुझे भी जेपीसी में हिस्सा लेने का मौका मिला और जो हम लोगों ने देखा, ये साफ है कि जो हमारे लोगों ने गरीब मिस्कीनों के लिए ज़मीनें, प्रॉपर्टीज दी थी, उसको ये सरकार हड़पना चाहती है। और इसका पुरजोर हमने वक्फ में भी खिलाफ किया था सब लोगों ने, और पार्लियामेंट में भी खिलाफ करेंगे जब वो बिल पास करने के लिए लाएंगे।
सिख पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से प्रोफेसर जगमोहन सिंह ने पुरजोर मुखालफत करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज यहाँ पर आपको ये जताने आया हूँ कि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं है, हम आपका पूरा पूरा साथ देंगे। हिंदुस्तान की सरकार कोई भी हो, उसकी हमेशा ये कोशिश रही है कि मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, सबको अकलियतों के रूप में वो इकट्ठा कर, अलग अलग करके तो अपनी लड़ाई जो लड़े। आज आपकी ताकत को देखते हुए एक और बड़े मुहाज की आज आप नींव रख रहे हैं कि हम अकलियत नहीं है, हम मेजॉरिटी हैं। और ये तब मुमकिन हो सकता है जब हमारी लड़ाई आपकी हो और आपकी लड़ाई हमारी हो। ये तब हो सकता है जब वक्फ बोर्ड की जमीनें अगर बिहार में उठाई जाती हैं या कोई धक्का किया जाता है या यूपी में किया जाता है, तो पंजाब में से मुसलमान और सिख भाई वहां जाकर लड़ाई लड़े और अपनी जो है उनको बताएं कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये रीजनल लड़ाई नहीं है, ये धार्मिक लड़ाई है और धार्मिक लड़ाई धार्मिक जज्बे से ही लड़ी जा सकती है। तो आओ, हम आपका पूरा साथ देंगे। आप यकीनी बनाओ कि आप साथ लें। अगला मोर्चा अगर जरूरत पड़े तो मलेरकोटले में लगाओ, लुधियाना में लगाओ और सारे हिंदुस्तान से जो मुसलमान भाई है वहां पर आए और हम सिख भाई जो हैं वो भी रल मिलकर आपका पूरा वहां साथ देंगे और सरकार को एक मैसेज देंगे, मुसलमान की लड़ाई हमारी लड़ाई है और हमारी लड़ाई आपकी लड़ाई है। तुमने दलितों की जमीनें ली, हम चुप रहे, लेकिन हम चुप नहीं रहे, फिर भी दबी जबान में अपनी आवाज उठाते रहे। तुमने ट्राइबल्स की भी जमीनें छीन ली हैं, तुमने बंबई के आसपास, बंबई से लेकर पुणे तक जितनी भी जमीनें हैं ट्राइबल्स की वो भी छीन ली है। लेकिन अब वक्त आ गया है, इनफ इज इनफ, अब बर्दाश्त नहीं होता। अब हम सब रल मिलकर हम ये यकीनी बनाएंगे कि अपनी जमीनें बचाएंगे। इसके अलावा कई दूसरे वक्ताओं ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। मैं केरल से आया हूँ, नजरुद्दीन मुजाहिदीन मरकज देवा को रिप्रेजेंटेटिव है। मैं अभी आए टू सपोर्ट मुस्लिम केरला पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड बिकॉज the proposed act is not an amendment, but actually it is a repealing of the existing law which we have to protest. Decades back or centuries back, Muslim persons have given some properties as water properties. It should subsist, and we have to live in India as Muslims. We are with you, we are with Indians, we are Indians, and as such we have to protect our personal laws. We protect it and we support. All this support will be given to you by the Cairn Markaz Deva. कांग्रेस एमपी गौरव गोगोई ने भी इस मौके पर अपनी बात रखी। आज इस पुरानी संस्कृति के विपरीत डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दी हुई संविधान के विपरीत वर्तमान सरकार काम कर रही है। जो उनका मन चाहे वो काम करना चाहते हैं। एक लोकतांत्रिक समाज में समाज के साथ विचार होता है, समाज के साथ विमर्श होता है, लेकिन मुझे संदेह है कि जब ये सरकार ये कानून जब बना रही थी तो समाज के साथ उन्होंने विचार विमर्श नहीं किया। जेएनयू छात्र संगठन के अध्यक्ष ने भी इस मौके पर बिल के विरोध करने वालों का साथ दिया। जो सवाल है हमारे बीच में कि अमेंडमेंट बिल का, और इसके लिए छात्रों के बीच में पहुंचने की भी हमारी जरूरत थी और हमने इसी तरीके से कि छात्रों के बीच में भी ये मामला जाए कि भाई ये जो सरकार है वो किस तरह से चुन कर एक धर्म को देखकर और उसके साथ साथ जो भी बोलने वाले लोग हैं उसको देखकर
उसके साथ साथ जो भी अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको देखकर इन तमाम लोगों को मिले, ताकि देश जिस आईन से चलता है, जो बराबरी का हक देता है, वो फॉलो हो पाए। लेकिन ऐसा जो सरकारें ने नहीं किया, और जो मौजूदा जो 15 साल की निजाम है, उसने पूरी तरह से कोशिश की कि किस तरीके से हम तुम पर हमला करें, किस तरीके से हम तुमको खत्म करें, किस तरीके से हम तुमको मारें, ताकि इस देश में एक बहुसंख्यक जो राजनीति है वो मौजूद रह सके और उनकी सत्ता, उनका निजाम चलते रह सके। लेकिन आज जरूरी है कि एकताबद्ध होकर, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे देश के मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, जो भी अपने हक की बात कर रहे हैं, उनको एक साथ साना दर साना मिलाकर चलना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा, हाथ में हाथ डालकर चलना पड़ेगा। टीएमसी सांसद अबू ताहिर खान ने भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर न सिर्फ इस बिल का विरोध किया, बल्कि खुलकर अपनी बात रखी। এই ধর্নায় আমরা সকলে সমবেত হয়েছি পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে, অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এমপি হিসেবে আপনাদের দরবারে হাজির হয়েছি। আমরা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বাংলার অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই বিল প্রত্যাহারের দাবিতে গোটা বাংলায় আন্দোলন চলছে এবং বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই বিল প্রত্যাহারের জন্য সর্বতোভাবে আপনাদের সমর্থন করছে। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना उमर महफूज रहमानी साहब ने भी अपनी बात रखी। मसाइल कैसे भी हो ता क़यामत रह नहीं सकते, ये जालिम जुल्म की बनकर अलामत रह नहीं सकते। जिनका अज़्म है कि हमको चैन से जीने नहीं देंगे, वो जान ले कि खुद भी सलामत रह नहीं सकते। नफरत के रास्ते पर जो लोग चल रहे हैं और मुल्क को चलाना चाहते हैं, वो जान ले कि इसमें मुल्क की सालमियत और बका नहीं है। अगर मुल्क बाकी रहेगा तो मोहब्बत के साथ और एक दूसरे की मदद और ताउन के साथ बाकी रहेगा। यही पैगाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का है कि हम सब इस मुल्क में मुत्तहिद होकर मोहब्बतों के साथ जीते रहें। हमें इस बात की, हमारे लिए ये बात निहायत अफसोसनाक है कि ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी ने वो रवैया अपनाया जो तोहरा रवैया कहा जा सकता है, और जेपीसी के चेयरमैन ने जिस तरह का बयान चंद दिन पहले दिया है, उसने ये वाज़ेह कर दिया कि वो अमेंडमेंट बिल में तरमीमात के लिए संजीदा नहीं है, बल्कि वो किसी मखसूस एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। इंडियन मुस्लिम लीग के लीडर हारिस साहब ने भी अपनी बात रखी। हम तो काफी आंदोलन देखा है जंतर मंतर में, अभी पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ है, हर दिन तो एक आंदोलन होते रहते हैं, हम भी इधर शामिल होते हैं। पर पहली बार पूरा जंतर मंतर रोड बंद कर मिलिट्री को भी इधर हासिल कर एक आंदोलन उन्होंने अभी तो आज करवाने का तो परमिशन दिया। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है जो साउथ ब्लॉक में जो बैठा हुआ वाला सरकार है वो तो हिलना शुरू कर दिया, हिलना शुरू हो गया उसका। अभी ये आंदोलन जारी रखना। बिल के बारे में हमारे को सबको पता है, ये संविधान के विरुद्ध वाला बिल है, ये संविधान के विरुद्ध वाला सरकार भी है। तो एक ही शब्द में बोलता हूं कि जब तक ये बिल वापस करूंगा, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, सड़क भी अगर चाहिए तो अदालत में जाकर हम ये लड़ाई करूंगा, और लड़ाई का अंत यही होगा कि ये बिल वापस ही करना ही पड़ेगा उनको। केरला के इंडियन मुस्लिम लीग के एमपी अब्दुल वहाब साहब ने इस बिल का विरोध किया। All Kerala is here. We will win this. समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव ने बाकायदा अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस प्रदर्शन का समर्थन किया। समाजवादी पार्टी की ओर से आप सभी को यकीन और विश्वास दिलाने आया हूं कि समाजवादी पार्टी आखिरी सांस तक इस बिल के खिलाफत में लड़ेगी। यकीन और भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं।
बिल के इंट्रोडक्शन से लेके जेपीसी से लेके जहां जहां तक ये बिल चला और जहां तक ये बिल जाएगा, चाहे संसद में दोबारा आए, चाहे न्यायालय तक जाना पड़े, हर स्तर पर समाजवादी पार्टी आपके हर फैसले के साथ मजबूती से खड़ी है। साथियों, कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर इस बिल के विरोध में आवाज उठाई गई। जब ये बिल 2024 में लोकसभा में पेश किया गया था, कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जनाब जेसी वेणुगोपाल साहब ने पहले उठ के इस पूरी बिल के खिलाफ खड़े हुए, कैसा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसा ये मुसलमानों के खिलाफ है, माइनॉरिटीज के खिलाफ है करके उन्होंने अपनी बात रखी थी, जिसके बाद जेपीसी को इसको भेजा गया था। टीएमसी की फायरब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा ने भी अपने अंदाज में इस बिल का विरोध किया। मैं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे आई हूँ और हमारे लीडर ममता बनर्जी, आपको पता है, ये पहले दिन से ये वक्त अमेंडमेंट के खिलाफ हमारे सारे ताकत लेके इस बिल को हम अपोज कर रहे हैं। ये जब ये आप मुसलमान है वो तो समझ गए, और देश में जो नॉन मुसलमान है, सब नॉन मुसलमान ये नहीं चाहते कि मुसलमान को कुचल के रहे। नॉन मुसलमान के ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि हम एक हार्मोनियस सेक्युलर देश में रहें, और उन लोग में भी ये अभी जो सेंस है वो आ गया है कि ये बिल सिर्फ मुस्लिम्स को डिसनफ्रेंचाइज करने के लिए है। जो वक्फ प्रॉपर्टीज है, ये मुस्लिम्स को उनके कम्युनिटीज के थ्रू में, उनके प्रेयर्स के, उनके मस्जिद, उनके एरियाज, उनके हॉल्स, Muslims are given for the community, and this is something, this is sacred in law and has to be protected. इस बिल क्या कर रहा है? The main thing is, इस बिल is drawing a line कि आज से, जब से ये बिल अमेंडमेंट पास हो जाएगा, अब से कोई वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। हर वक्फ प्रॉपर्टी को नई तरह से फिर जाके कोई भी डीएम, कोई भी डीसी उसको कुछ भी कुछ बना सकता है। तो ये जमीन, मुसलमानों का जमीन हड़पने का एक प्लॉय के अलावा और कुछ नहीं है। ये साफ सुथरा कहना चाहिए, ये साफ सुथरा बोलना चाहिए। और एक चीज जो है, लोग कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में वो नॉन मुस्लिम्स ले रहे हैं। हम आपको पूछते हैं, हम सेक्युलर कंट्री के हैं, हम सेक्युलर कंट्री के हैं, सेक्युलरिज्म में विश्वास करते हैं, पर इस देश में आप जाइए ना, राम जन्मभूमि बोर्ड में बोलिएगा 2 मुसलमान डालेंगे, डाल सकते हैं। आज हमारा जो हिंदू का बंगाल में जो हमारा कालीघाट का हिंदू का बोर्ड है, हम डालेंगे मुसलमान उसमें? नहीं डालेंगे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SPGC, वहाँ पे आप बोलिएगा मुसलमान डालने, मुसलमान डाल सकते हैं, आप मानेगा? तो फिर इसमें, इस वक्फ बोर्ड में क्यों नॉन मुस्लिम जाएगा? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। अभी आप देखिए ड्यूरिंग होली, कोई घर के बाहर मर जाएगा, तो यूपी में वर्दी पहना हुआ पुलिस ऑफिसर कोई कह सकता है कि कोई मुसलमान बाहर नहीं जा सकता है? आप कोई पूजा के दिन, आप कोई ईद के दिन किसी हिंदू को बोल सकते हैं कि आप बाहर मत जाइए? सिर्फ मुसलमान का ड्यूटी नहीं है कि इसके खिलाफ खड़े होने का। हर राइट थिंकिंग पर्सन इन दिस कंट्री हैज टू स्टैंड अप। एवरी राइट थिंकिंग कंट्री हैज टू स्टैंड अप। ये जर्मनी में ऐसे ही शुरू हुआ था। जब रोमनीज के लिए आए थे तो बोले मैं रोमनी नहीं हूँ, मैं चुप हूँ। जब पोल्स के लिए आए थे तो मैं पोलिश नहीं हूँ, मैं चुप हूँ। जब चेक के लिए आए थे तो मैं चेक हूँ, तो मैं चुप हूँ। कल आपके लिए आएंगे, कल मेरे लिए आएंगे, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? ये तो लोगों को समझना चाहिए ना। This वक्फ बिल is an extremely dangerous bill. ये बिल in its present form, ये बुलडोज करके ला तो सकते हैं, पर लाने के बाद जब ये पार्लियामेंट में आएगा, हम सब सारे पार्टीज इसका बहुत सख्त विरोध करेंगे। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद ने भी अपनी बात रखी। समाजवादी पार्टी का इस बिल के बारे में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का क्या स्टैंड है, हमारे नेता धर्मेंद्र जी ने स्पष्ट कर दिया है। हमें केवल इतना कहना है कि अयोध्या की महान जनता ने पूरे देश को संदेश दिया है कि देश में सांप्रदायिकता नहीं चलेगी, इस देश में आपसदारी और भाईचारा चलेगा।
रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह ने बेहद पुरजोर अंदाज में वक्फ बिल का विरोध किया और मुस्लिम समाज की तर्जुमानी की। समाजवादी पार्टी ने माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले दिन ही जब ये बिल लाया गया था साफ साफ कह दिया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पर सबसे बड़ा होने वाला आजादी के बाद हमला है, हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये है सीपीआई के बी संतोष। I am here to extend my party's CPI, Bharatiya Communist Party's full support to fight against this bill. CPI already expressed its position very clear. हम एक हिंदू मुसलमान ऐसा इश्यू समस्या नहीं है, यह देश की धर्मनिरपेक्षता की समस्या है, सेकुलरिज्म का समस्या है। हज़रत मौलाना मोहसिन तकवी साहब ने मुस्लिम समाज के गम गुस्से और बेचैनी की तर्जुमानी की। आपके जोश और जज्बे को देखते हुए बहरहाल मैं भरपूर एतमाद और यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कामयाबी आपके कदम चूमने जा रही है। ये आपका जोश ईमानी है कि जो आपको यहाँ लेके आया, वरना माह मुबारक रमजान में रोजे की हालत में आपसे अगर ये कहा जाता कि आप महंगाई के खिलाफ आंदोलन में जो है धरना देने के लिए चाहिए, आप कभी नहीं आने वाले थे। आपसे हालांकि ऐसा नहीं है कि ये महंगाई जो है वो मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। और सरकार की देखिए जहाँ तक वो यानी पॉलिसी है कि मुसलमानों की जमीनों को, मुसलमानों की मस्जिदों को छीन लें, वही एक उसका एक अहम मकसद ये भी है कि उसकी नाकामियां जो है वो इस तरह के मुद्दों से जो है वो छुपाई जा सकती है। मौलाना कल्बेस जव्वाद ने अपने ही अंदाज में इस बिल को डिफाइन किया। ये कहा जा रहा है वक्फ बिल और वक्फ की उत्थान के लिए, तरक्की के लिए बिल है ये, तो मैं अगर करूँगा, मैंने पहले ही दिन कह दिया था ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि सांप का बिल है। वक्फ बिल नहीं, सांप का बिल है, इसके अंदर जहर भरा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए बिल बनाया गया है। तो मैंने कहा 1000 टन सोना मंदिरों के अंदर रखा हुआ है, 1000 टन सोना। अगर गरीबों से मोहब्बत है तो ये कम सोना जो है ये गरीबों में बांट दो। अपनी अलग कार्यशैली के लिए जाने जाने वाले पप्पू यादव सांसद का अंदाज भी सुनिए। जहाँ रोशनी है वहाँ अंधकार नहीं है, और जहाँ अंधकार है वहाँ रोशनी नहीं है। जहाँ डर है वहाँ इस्लाम नहीं है, जहाँ इस्लाम है वहाँ डर है। मोदी जी को मुसलमान से नफरत नहीं है। अरब में जाके वो सिर झुकाते हैं, महबूबा साहब से वो मोहब्बत करते हैं, गल्फ कंट्री से वो भीख मांगते हैं, और बांग्लादेश से माफी मांगते हैं, और हिंदुस्तान के मुसलमान से इतना मोहब्बत करते हैं कि वो अपनी सियासत को जिंदा रखते हैं। आखिर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन सैफुल्लाह रहमानी साहब ने खिताब किया। हमारी ये लड़ाई सिर्फ वक्फ की लड़ाई नहीं है, बल्कि इस देश में संविधान की हिफाजत की, बचाव की लड़ाई है। इस लड़ाई में सिख भाई भी हमारे साथ हैं, क्रिश्चियन भाई भी हमारे साथ हैं, दलित भाई भी हमारे साथ हैं। यह लड़ाई यहाँ की अक्सरियत से या हिंदू भाइयों से नहीं है, हुकूमत से है, जुल्म के ख़िलाफ़ है, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ है। हमको ये लड़ाई इसी तरह लड़नी है। दूसरी बात मुझे ये कहनी है, यहाँ पर हमारे कई लोगों ने कहा, ख़ासकर हमारे सिख नुमाइंदे ने बहुत कुव्वत के साथ बात कही, इस लड़ाई को अभी हमें बहुत देर तक लड़ना होगा, और हम उम्मीद रखते हैं कि हम अपने तमाम भाइयों को साथ लेकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और सबों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। सबों के साथ हम इंसाफ कराने की कोशिश करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अनकरीब ऐलान करेगा, अगर गवर्नमेंट ने ज़ोर ज़बरदस्ती से इस कानून को पास कराया तो हम इसी अंदाज की तहरीक पूरे मुल्क में चलाएंगे। इस मुल्क के कोने कोने में
गली कूचे में हुकूमत के खिलाफ एजिटेशन होगा और सब लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी आवाज़ को और मजबूती से उठाया जा सके।